यह सत्य घटना गीता प्रेस से प्रकाशित कल्याण पत्रिका के 39वें वर्ष का विशेषांक भगवन नाम महिमा और प्रार्थना अंक से लिया गया है। इसे श्री महानंद जी सिद्धांतालंकार ने लिखकर भेजा था। यह घटना उपदेशक पंडित श्री राम स्वरूप जी शर्मा के साथ घटी थी और उन्होंने अपने जीवन के गुप्त रहस्य के रूप में इसे श्री महानंद जी से कहा था। मेरा पुत्र सत्येंद्र नाथ उन दिनों वृंदावन के गुरुकुल में पढ़ रहा था और मैं भी वहीं अधिष्ठाता का काम किया करता था। उसकी फीस कई महीने की इकट्ठी हो गई जो मुझे देनी थी। मैं इसका प्रबंध करने के लिए अपने घर सीहोर चला आया। मेरा कुछ थोड़ा थोड़ा रुपया अलीगढ़ के कई दुकानदारों के यहाँ रखा हुआ था। मैंने उनसे अपना रुपया मांगा पर उन लोगों ने अपनी आवश्यकता बतलाते हुए कहा, इस समय तो हमें ही स्वयं रुपयों की आवश्यकता है, अतः एक भी पैसा देने में असमर्थ है। 2-3 महीने के बाद आपको दे देंगे। गुरुकुल के नियमानुसार संरक्षकों से फीस खाने कपड़े की ली जाती है। शिक्षा ब्रह्मचारियों की निःशुल्क ही है। 3 मास की फीस बकाया रह जाने पर शुल्क प्राप्ति का तकाजा तेज कर दिया जाता है। इतने पर भी रुपया नहीं आता तो ब्रह्मचारियों से वह फीस उन्हें घर भेजकर मंगाई जाती है और यहाँ पर फीस 100 रुपया से ऊपर बकाया हो गई थी। इस अवस्था में या तो ब्रह्मचारी घर से ला कर दे, अन्यथा उसे गुरुकुल से पृथक कर दिया जाता था। इस प्रकार लगभग 110 रुपए की तत्कालिक आवश्यकता मेरी आ पड़ी। मैं यह रुपया दुकानदारों से वसूल नहीं कर सका। मुझे अपने मन में बड़ी ग्लानि हो रही थी कि फीस का प्रबंध कहीं से भी नहीं होगा तो अब उसे वृंदावन से घर भेज दिया जाएगा। अब वह आने वाला ही होगा, मैं क्या करूं? जब वह मुझसे फीस लेकर चलने के लिए कहेगा तो मैं क्या उत्तर दूंगा? विवश हो उसे गुरुकुल से पृथक कर दिया जाएगा और ऐसा हुआ तो मुझसे बच्चे का उदास मुंह नहीं देखा जाएगा। इससे तो अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं। इसी उधेड़ बुन में मैं डूबता उतराता हुआ घर आ गया और सोचा कि पास ही के नहर में छलांग मार लूं और जल समाधि ले लूं। ऐसा सोचकर मैं नहर किनारे पहुंचकर ऐसे एकांत स्थान की तलाश करने लगा जहां कोई इस पाप कृत्य को न देख सके। मैं पुल से आधा पौन मील दूर, जहां उस समय और कोई आदमी आसपास ना था, कपड़े उतारने लगा और सोचा कि मौका ठीक मिल गया है। उस समय दिन के 12-1 बजे का समय था। मैं ऐसा करने वाला ही था कि पीछे से एक आदमी ने मेरा नाम लेकर जोर जोर से पुकारा। मैंने समझा कि मेरी पापमयी इच्छा इसको विदित हो गई है। मैंने डरते डरते पूछा, क्या बात है? उसने कहा कि आपको तुरंत बुलाया है। यह सुनकर मैं और भी भयभीत हो गया। उसने फिर कहा कि चलिए, जल्दी चलिए, साहब बुला रहे हैं। मैं और भी कांप गया। मैंने पूछा कि मामला क्या है? उसने कहा कि आपका एक मनी ऑर्डर आया है, वह 100 रुपए से अधिक का है, अतः मैं उसको अपने साथ नहीं ला सकता था। उसे आपको स्वयं डाक खाने जाकर स्वयं पोस्टमास्टर साहब से लेना होगा। यह सुनकर मैं चक्कर में पड़ गया कि मामला क्या है, यह कोई मजाक है या क्या? कुछ समझ में नहीं आया। पोस्टमैन ने फिर कहा, जल्दी कीजिए, 2 बजे तक वह बढ़ सकेगा, नहीं तो फिर अगले दिन आपको जाकर लेना पड़ेगा। मैं अचरज में भरा डाकिये के साथ हो लिया। पोस्ट ऑफिस जाकर मैंने पूछा, आपने मुझे क्यों बुलाया है? पोस्टमास्टर ने कहा कि आपका एक मनी ऑर्डर 110 रुपए का आया हुआ है। डाकिये ने मुझे बतलाया है कि राम स्वरूप शर्मा नामक अन्य कोई व्यक्ति सीहोर या इसके आसपास के देहात में नहीं है, सिर्फ आप ही हैं। यह सुनकर मैंने कहा, हाँ, इस नाम का व्यक्ति मैं ही हूँ, यहाँ उपस्थित हूँ। फिर मैंने पोस्टमास्टर साहब से कहा कि आखिर यह भेजा किसने है? इस पर पोस्टमास्टर ने कहा कि भेजने वाले ने सिर्फ इतना पता लिखा है, भगवान, बनारस। तब मैंने उनसे कहा कि बनारस में तो मेरा परिचय ऐसा किसी भी नाम वाले व्यक्ति से नहीं है। तब यह देखिए कि कूपन में क्या लिखा है। वे बोले, इस मनी ऑर्डर में सिर्फ यह लिखा है कि 110 रुपए भेजे जाते हैं, भगवान। यह सुनकर मैं अवाक रह गया। समझ में नहीं आया कि इसको लूं या ना लूं। लेता हूं तो फीस पूरी अदा हो जाएगी, नहीं लेता हूं तो पुत्र वृंदावन से पृथक कर दिया जाएगा।
अच्छा, यदि ले लूं तो रुपया वापस किस तरह से करूंगा? क्या इतने पते से किया हुआ मनी ऑर्डर पाने वाले व्यक्ति को मिल जाएगा? इस विषय में मैंने पोस्टमास्टर से पूछा कि यदि मैं ना लूं तो क्या होगा। उन्होंने कहा कि हम यहां से इसे बनारस वापस भेज देंगे। मैंने फिर पूछा कि भेजने वाले को यह रुपया वापस मिल जाएगा या नहीं। उन्होंने कहा कि हम अपने यहां से दिए पते से वापस कर देंगे, आगे का काम वहां के डाक खाने का है। यदि पाने वाला नहीं मिलेगा तो यह सरकार के यहाँ जमा हो जाएगा। यह सब सुनने के बाद मैंने निश्चय किया कि यह रुपया तो मैं ले लूं और आज की ही डाक से दिए गए पते पर बहुत बहुत धन्यवाद का पत्र भेजकर अपनी कृतज्ञता प्रकाशित कर दूं और उन्हें लिख दूं, आपने बड़े आड़े वक्त पर यह रुपया भेजा है, बिना किसी जान पहचान परिचय के। मैं 1 मास के भीतर आपका भेजा यह रुपया जरूर वापस कर दूंगा। मैंने ऐसा ही किया और फीस के 105 का मनी ऑर्डर गुरुकुल वृंदावन के मुख्य अधिष्ठाता जी के नाम मैंने तुरंत उसी समय कर दिया। इसके बाद मैंने कई पत्र भेजे, रजिस्ट्री भी भेजी और बाद में स्वयं बनारस जाकर बड़ी खोज की, पर आज तक भी यह पता ना चला कि रुपए भेजने वाला या भगवान कौन था। किसी महानुभाव ने अपना नाम ना देकर भगवान के नाम से रुपए भेजे होंगे, पर उसे यह पता कैसे लगा कि इसे 110 रुपए की ही आज ही जरूरत है। फिर मेरे मन में आया कि वे साक्षात भगवान ही थे। उन्हें इस बात का पता था कि मैं डूबने जाऊंगा, अतः मुझे बचाने के लिए यह मनी ऑर्डर भेजा होगा। मन में ऐसा गुनगुनाते प्रेमाश्रु और कृतज्ञता के अश्रुओं से चेहरा भीग गया। मन में आया कि हम कितने पापी और अकृतज्ञ हैं कि अब तक भी मन की स्थिति यह नहीं हो पाई, भक्तिम प्रयच्छ निर्भराम में। अब भी हम दूसरे आश्रय ढूंढते हैं, जिस भगवान ने मनी ऑर्डर भेजा उस पर निर्भर नहीं हो पाते। जय श्री हरि। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।